हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो 2 दिन पहले हमने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जहां पर हमने सोनार को डिस्कस किया था और हमारे द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सोनार की बात करी थी, साथ ही साथ उसकी खामियों की बात करी थी और किस टाइप के सोनार की रिक्वायरमेंट हमें है ये भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने हल या फिर बो माउंटेड सोनार की बात करी थी, साथ ही साथ टोड एरे सोनार की भी बात यहाँ पर हमने करी थी। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे मिस हो गया है तो इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबमरीन हंटिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की और चाइना दोनों की सबमरीन फ्लीट जो है ये बढ़ रही है और मॉडर्न वॉरफेयर में ये साइलेंट किलर्स जो हैं ये बड़ा थ्रेट होते हैं। तो इनके अगेंस्ट में हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इनको ढूंढने के लिए भी और मार गिराने के लिए भी। ढूंढने के लिए सोनार की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अब इनको मार गिराने के लिए टॉर्पीडोज को यूज किया जाता है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 मई को एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट अनलॉक करी गई इंडियन नेवी और NSTL के द्वारा, जब एक एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो जिसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, इसे इंडियन नेवी के एक सी किंग मार्क 42B हेलीकॉप्टर से रिलीज किया गया और एक सक्सेसफुल रिलीज और सेपरेशन को अचीव किया गया। तो अब ये अचीवमेंट छोटा नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंडियन नेवी के शिप्स हैं ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काफ़ी हद तक हेलीकॉप्टर पर रिलाय करते हैं। और अब इंडियन नेवी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडिजिनस टॉर्पीडोज को फायर करने में कैपेबल रहेंगे, तो सबमरीन हंटिंग के जो ऑपरेशन है उसमें एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो टॉर्पीडो फायर किया गया है ये DRDO की लैब NSTL द्वारा डेवलप्ड एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो है, जो कि एक 220 किलोग्राम का टॉर्पीडो है, 50 kg का वॉरहेड कैरी करता है, इलेक्ट्रिक प्रपल्शन को यूज करता है, साथ में 6 मिनट के एंड्योरेंस के साथ आता है, जैसा कि ऑफिशियली BDL की वेबसाइट में दिया गया है। तो 6 मिनट का एंड्योरेंस है और यहाँ पर जो स्पीड मिलती है ये अप्रॉक्सीमेटली 61 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है। तो अगर आप 6 मिनट के एंड्योरेंस के हिसाब से इसकी टोटल रेंज को काउंट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर के आसपास की आती है। ऑल्दो विकिपीडिया पे जो टोटल रेंज है इसको 19 किलोमीटर की क्लेम किया गया है, पर इसमें अच्छे खासे चांसेस है कि वो इनकरेक्ट है। मैक्सिमम इसकी रेंज 9 से 10 किलोमीटर होगी। तो इस टॉर्पीडो को आप कंपेयर कर सकते हैं अमेरिकन मार्क 54 टॉर्पीडो से, जो कि लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, और वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर की। लेकिन वहाँ पर जो प्रपल्शन सिस्टम है ये रेसिप्रोकेटिंग एक्सटर्नल कंबशन सिस्टम है और ऑटो फ्यूल को यूज़ करता है, तो कंपेरेटिवली आपको परफॉर्मेंस उसमें थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी। तो ये जो मार्क 54 टॉर्पीडोज हैं ये हमारे साथ सर्विस में है और बोइंग के P8 से फायर किए जाते हैं। सिमिलरली जो हमारे द्वारा एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो बनाया गया है इसको हमारे द्वारा 2021 में IL-38 से फायर करके टेस्ट किया गया था। बाकी होमिंग के लिए ये दोनों ही एकॉस्टिक होमिंग को यूज़ करते हैं, एक्टिव और पैसिव, और डिफरेंट मनूवर्स परफॉर्म करने में सक्षम है। तो इन टॉर्पीडोज के लिए कहा जाता है कि ये इटालियन A244S टॉर्पीडोज पर बेस्ड है, जिसके जो परफॉर्मेंस नंबर है ये थोड़े आइडेंटिकल हैं। तो हमारे द्वारा ये टॉर्पीडोज यूज़ किए जाते हैं, साथ ही साथ इनको एक्सपोर्ट भी किया गया है म्यांमार को, जिसके लिए 2017 में एक डील साइन करी गई थी करीबन $37.9 मिलियन की। तो फ्यूचर में हमारे जो इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे इंडियन नेवी के लिए, उनके द्वारा भी ये टॉर्पीडोज फायर करे जाएंगे, तो उस लिहाज से भी ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। बाकी एक और इंडिजिनस टॉर्पीडो की बात करें तो ये हमारा फुल साइज्ड वरुणास्त्र टॉर्पीडो है, जो कि 533 मिलीमीटर डायमीटर वाला टॉर्पीडो है, जो कि 1500 किलोग्राम का टॉर्पीडो है और 250 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करता है, और ये भी इलेक्ट्रिक प्रपल्शन के साथ आता है। एक सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरी यहाँ लगी है, जो कि इसे मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर के आसपास की देती है। तो ये वायर गाइडेड भी हो सकता है, साथ में एक्टिव पैसिव अकॉस्टिक होमिंग को यूज़ करता है। तो इन टॉर्पीडोज के ऑर्डर भी 2016 में दे दिए गए थे, जिसके अंतर्गत 73 टॉर्पीडोज जो हैं ये शुरुआत में डिलीवर किए गए। उसके बाद 2018 में फिर 63 टॉर्पीडोज के ऑर्डर दिए गए। तो ये पहले से ही हमारे साथ सर्विस में एक्टिव है और अब सबमरीन से इनको इंटीग्रेट करने का प्लान चल रहा है। तो ये हमारे दोनों टॉर्पीडो बैटरी पावर्ड है। तो ऑटो फ्यूल के कंपैरिजन में बैटरी पावर होने का फ़ायदा यहाँ पर क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बैटरी पावर होने की वजह से जो इन टॉर्पीडोज की परफॉर्मेंस है या फिर स्पीड है उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आती है इनकी पूरी रेंज में। वहीं पर ऑटो फ्यूल में जो स्पीड है ये वेरी करती है। साथ में बैटरी का होने की वजह से ये ज़्यादा साइलेंट है और क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं है तो ये ज़्यादा गहराई तक पानी में जा सकती हैं।
तो यहाँ पर जो वरुणास्त्र के परफॉर्मेंस नंबर हैं, इन्हें आप वर्ल्ड के बेस्ट टोर्पीडो से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंच F-21 टोर्पीडोज भी आते हैं जो कि सिमिलर कैटेगरी के टोर्पीडो हैं और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वरुणास्त्र के केस में आपको ऑलमोस्ट 50 किलोग्राम ज़्यादा वॉरहेड मिलेगा। तो वरुणास्त्र के कैटेगरी में और भी टोर्पीडोज आते हैं, पर यहाँ पर हम खाली मॉडर्न टोर्पीडोज की बात करेंगे, जिसमें हम इसे ब्लैक शार्क टोर्पीडो से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस इससे थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, पर वहाँ पर टोर्पीडो का वजन भी ज़्यादा है। तो ब्लैक शार्क के केस में आपको 100 किलोग्राम ज़्यादा वॉरहेड मिल जाएगा, साथ ही साथ 10 किलोमीटर की ज़्यादा रेंज मिल जाएगी। बाकी स्पीड भी आपको ऑलमोस्ट 93 किलोमीटर पर आवर के आसपास की मिलेगी। वहीं पर वरुणास्त्र में स्पीड जो है अराउंड 75 किलोमीटर पर आवर की क्लेम करी जाती है। बाकी अगर आप बात करेंगे सेम कैटेगरी के ऑटो फ्यूल पार्ड टोर्पीडोज की, तो इसमें ब्रिटिश स्पीयरफिश टोर्पीडो आएगा, जहां पर आपको स्पीड कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। क्लेम किया जाता है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 80 नॉट्स की है, जो कि ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पर आवर होता है। वहीं पर सिमिलर ऑटो फ्यूल पार्ड सेम कैटेगरी में मार्क 48 टोर्पीडो की अगर आप बात करेंगे, तो वहां पर आपको मैक्सिमम स्पीड ऑलमोस्ट 102 किलोमीटर पर आवर की मिल जाती है। पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, इन टोर्पीडो की जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं रहती है और ये ज़्यादा गहराई में बैटरी पार्ड टोर्पीडो के कंपैरिजन में नहीं जा सकते। तो ये जो टोर्पीडोज हमने यहाँ पर डिस्कस किए, इनकी परफॉर्मेंस में 19-20 का डिफरेंस है और ये सारे ही कैपेबल हैं कॉम्बैट के हिसाब से। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमारे द्वारा सक्सेसफुल टोर्पीडोज बनाए गए हैं और वॉर के दौरान टोर्पीडो जैसे बेसिक वेपन सिस्टम्स को लेकर किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। बाकी हमारे द्वारा इनोवेशन भी दिखाई जा रही है इन टोर्पीडोज को लेकर, और हमारे द्वारा एक स्मार्ट मिसाइल डेवलप करी गई है जो कि इन टोर्पीडो के डिलीवरी प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करती है। तो ये मिसाइल हमारे एडवांस लाइटवेट टोर्पीडो को कैरी करती है और ये इस टोर्पीडो को ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ले जाकर लॉन्च कर सकती है। बाकी उसके बाद इस टोर्पीडो की खुद की रेंज है। तो हमारे द्वारा यहाँ पर टोर्पीडोज तो बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उनको लॉन्च करने में इनोवेशन भी दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से इन टोर्पीडोज को लेकर हम ज़्यादा रेंज में स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अभी तक इस स्मार्ट मिसाइल सिस्टम के 2 ट्रायल हुए हैं। एक 2020 में हुआ था जो कि पहला ट्रायल था, दूसरा ट्रायल 2021 में हुआ था और दोनों ही ट्रायल सक्सेस रहे थे। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।